इसे ना अच्छे से हमारी देखिए वाइफ और नीचे फंस सुनिए और गई, समझने की कोशिश स्लिप कीजिए। कर रहे हैं उसके हमेशा पैर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों या होता है पता कॉन्फिडेंस नहीं। नहीं है। अच्छे से देखिए। जितनी बार उठने की कोशिश कर रही थी देखिए फिसली जा रही थी नीचे। बर्फ हमारा इतना तो भी हाथ नहीं सुन हो था गया। कि पानी पानी भी ऐसा नहीं था, पता नहीं हाथ ना इतना सुन हो गया था, मैं पकड़ ही नहीं पा रही हंसी थी। नहीं आ रही है। देखो साइड से क्या आसते बारो की और ना, सब हंस रहे थे कोई देखिए। साइड से क्या आशो। बहुत अच्छे से सुनिए। और मेरे हस्बैंड ऊपर से ना रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में जब देखा मुझे भी हंसी आ रहा था और इतना अरे वही मतलब साइड से क्या आशो, मैं देखो। सोच लूं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। शिमला में भी ऐसा हुआ था। उसके बाद हमने ग्रुप फोटो लिया, मौज मस्ती किया। तो ये है मनाली। जो गर्मी की छुट्टी मनाने हम लोग मनाली चले गए थे। और कुकिंग चैनल में, ये मेरा कुकिंग चैनल है, आप सबको पता है। तो खाना बनाते बनाते बहुत थक गई थी मैं, इसलिए मनाली चली गई। और देखिए नज़ारा देखिए, हमारी होटल के ना फ्रंट पे बैक पे दोनों ही बर्फ का पहाड़ दिख रहा था। तो हमें जाना था रोहतांग बर्फ देखने के लिए और बहुत मजा किया है। और नज़ारा भी देखिए कितना खूबसूरत है। और मई की एंड से लेके जून की पहला हफ्ते तक आपको आ जाना चाहिए अगर ये मजा आप लेना चाहते हो तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये अटल टनल की रास्ता है। यहाँ से आप जा भी सकते हो, वापस भी आ सकते हो। और बहुत ही मजेदार है ये टनल। और दोनों साइड ही सेफ्टी है, क्योंकि बाहर के नज़ारा आपको नहीं मिलेगा देखने, और आप देख नहीं सकते, पर सेफ्टी है। और दूसरा और एक रास्ता है जहाँ से आपको बाजार बाहर की नज़ारा भी दिखेगा और मैगी पॉइंट भी आएगा। तो लेकिन ये अटल टनल काफी सेफ्टी है, काफी काफी मतलब तक आप जा सकते हो, मतलब आधा रास्ता आप इसे कवर कर सकते हो। तो जब हम वापस आ रहे थे इसी टनल से हम वापस आए। तो ये था अटल टनल। तो जो भी है, तो यहाँ से हम वापस आए। बहुत ही लंबा है, 9.2 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो ऐसे ही हम लोग वापस आ गए। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये बाहर का नज़ारा है। और ये खतरनाक रास्ता क्रॉस करते करते हम लोग जा रहे थे रोहतांग पास। और रोहतांग पास के लिए हम लोग निकल गए थे 6:30 आसपास। तो देखिए एक साइड खाई है, बहुत ही मतलब धीरे धीरे चलाना पड़ता है। तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इसे ही बाहर पे। तो और यहीं पे आएगा आपका जो एक मैगी पॉइंट है, तो वहीं पे आएगा। यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो। तो जो अटल टनल में आपको नहीं मिलेगा। तो ये नज़ारा है। बहुत ठंड था, बहुत मजा किया हमने। तो ये देखिए बहुत हाथ पर ना बहुत कपड़ा मतलब ठंड इतना था। तो अचानक से मतलब 44 डिग्री से हम लोग माइनस पे चले गए, माइनस डिग्री पे चले गए, तो ऑब्वियसली होगा ही ना। तो यही है हमारे मैगी पॉइंट जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बाहर के रास्ते की साइड में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे मतलब मौज मस्ती की, खाना खाया, मैगी का मजा लिया। तो ये सब करते करते फिर हम निकल पड़े रोहतांग पास की तरफ। तो गर्मा गर्म मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े। तो वही रास्ते से जाना पड़ेगा। देखिए मेरा स्टाइल, देखिए मैगी खाने का स्टाइल। तो जो भी है ये है रास्ता। अब देखिए कितना फॉग है, मतलब और मतलब इतना ठंड है ना, और कितना फॉगी है। एक साइड खाई है, ऐसा नहीं कि एक साइड कुछ आपको दिखेगा, एक साइड खाई है। इस साइड से आराम से धीरे धीरे देख देख के चलाना पड़ रहा था। देखिए ताजा ताजा बर्फ, मतलब हम लोग 4 को गए थे, 3 जून को ही ये ताजा ताजा बर्फ गिरा था। तो बस और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं रोहतांग पास। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको आना है तो आप इसी टाइम आइए और ऐसे आनंद उठाइए। क्योंकि हम लोग जब थक जाते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो सही टाइम का पता नहीं लगता है। तो मई की एंड से लेके जून की फर्स्ट वीक तक
आपको आ जाना चाहिए ये बर्फ का मजा अगर आपको चाहिए तो, वरना आपको बारालाचा जाना पड़ेगा। रोहतांग पास में बर्फ तो पिघलने लगता है, जब हम वापस आ रहे थे तभी शुरू हो गया था। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं हमारे मंजिल तक। ये है रोहतांग पास। बर्फ देखिए, ठंड देखिए, एकदम ताजा ताजा बर्फ आपको सफेद सफेद दिखेगा। बहुत मजा आ रहा था दोस्तों, बहुत मजा आ रहा था। प्लीज आप आइए, इसी टाइम आके घूम के जाइए। कि हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, बर्फ लेके खेल रहे थे मैं, बच्चे सब देखिए। और बहुत सारे राइड्स है यहाँ पे, तो ट्यूब राइड्स है और स्कूटी भी है। तो ये दो राइड्स यहाँ पे है, यक भी है। बहुत कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन ठंड इतना था ना। ये मेरा लड़का देखिए ट्यूब राइड किया है और बहुत मजा आया उन लोगों को, बहुत मस्ती की। और यहाँ पे चाय भी मिलता है, चाय पी सकते हो, पर ना वो इतनी ठंड में ना, और चाय का गर्मी आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जो भी है जैसा है यहाँ पे सब, मतलब थोड़ा सा चाय का अरेंजमेंट था। पर ये सिनसिनरी देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए हैं। बहुत मौज मस्ती किया। उसके बाद हमने महसूस किया कि ये -12 डिग्री क्या होता है। मतलब सच में बहुत ही मजा आया। ये वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आके ये बर्फ का मजा लीजिए। और जब भी आना है इसी टाइम पे ही आना। और इस टाइम था ना, हम लोग पहुंच गए थे 9 साढ़े 9 के आसपास। और क्योंकि सुबह सुबह आ जाना, क्योंकि रोहतांग पास के लिए आपको एक दिन पहले जो ऑनलाइन बुकिंग है वो आपको लेना पड़ता है, जो परमिशन होता है वो लेना पड़ता है, और उसकी पहले आप नहीं ले सकते। और परमिशन का एक फोटोकॉपी निकाल के रखना, वो आपको चेक पोस्ट में दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप रोहतांग पास आ जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। पर अभी आपको बर्फ नहीं मिलेगा। और देखने के लिए रोहतांग पास में स्पेशली बर्फ देखने के लिए आपको उसी टाइम पे आना पड़ेगा। और जो पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, और जो हॉट एयर बैलून है, ये सब का मजा आपको लेना है तो जब बहुत धूप निकलते हैं ना, जब हम लोग वापस आ रहे थे 6 को, तो बहुत धूप था। अब मेरी कोई दूसरे वीडियो में देखना, वो मैं दिखा रही थी। तो धूप में आपको वो सब राइड्स आपको मिलेगा, लेकिन बर्फ का मजा आपको चाहिए तो स्पेशली रोहतांग पास में आपको पहले आना पड़ेगा। ये देखिए टाइम दिखा रही हूँ मैं, तो इसी टाइम हम पहुंच गए थे। तो सब कुछ जल्दी जल्दी जाना, अगर जबकि जाना हो तो से 6:30 के बीच निकल जाना। पहुंचते पहुंचते 8 बज जाता है, 8-9 ऐसे ही लग जाता है, 2-2.5 घंटा। ओके।